हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। पिछली वीडियोज के अंदर अपन देख चुके थे कि किस तरीके से अपन वाइट जीएस के साथ टेलबैंड का सेटअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपन ने देखा था कि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस को अपन किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। अब टेलबैंड के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अपन कोड लिखते हैं तो अपन सीएसएस को कभी इस नज़रिए से अपन नहीं देखना चाहते कि पेरेंटिंग, चाइल्डिंग, पता नहीं किस किस तरीके से होता है। अपने चाहते हैं कि ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल अपने तरीके से अरेंज हो जाए, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ उस तरीके से अरेंज हो जाए। इसीलिए जो है सीएसएस बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है। लेकिन ये जो टेलबैंड का कस्टमाइजेशन फीचर है ना, ये आपको इतना ईजी करवा देगा ना। सबसे पहले आपको टेलबैंड की बस 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, बाई डिफॉल्ट जो आप कोड लिखते हैं वो मोबाइल के लिए लिखते हैं। इसके अलावा आप जब भी डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए लिखने जाएंगे तो आपको उसके ब्रेक पॉइंट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? उसके ब्रेक पॉइंट देने पड़ेंगे, तब जाके आप सही तरीके से उस कोड को लिख सकते हैं। तो आप जब भी आप नॉर्मल कोड लिखें तो आपको इस तरीके से, जैसे मैंने अभी मोबाइल के फॉर्म में खोल के रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मोबाइल के फॉर्म में खोल के रखना है और उसके ऊपर आपको कोड अप्लाई करना है। अब मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज कैसे? एमएल। अब जो मैं बात कर रहा था कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइजेशन अपन कैसे देते हैं, यहाँ पे जो अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन जो भी देते हैं वो कस्टमाइजेशन वैल्यू होती है। जैसे मैं अगर जब मैं नॉर्मल करता हूँ तो मैं इस तरीके से पास आउट करता हूँ, ML12, केवल इतना लिख दो ML12, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। कुछ हो गया गड़बड़, क्लास नेम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे नहीं, ऐसा इस तरीके से लिख देते हैं ML12। कुछ क्या गड़बड़ हो गई है, अभी ठीक है। ML12 लिख देते हैं तो इस तरीके से जो है अप्लाई होने लगता है। 12 की जगह अपन कुछ और लिख देते हैं, लेट्स से 22 लिख देते हैं। 22 तो होता नहीं है शायद, 24 लिख देते हैं। तो अभी दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि अपन जब लिखते हैं तो अपन को अपने हिसाब से नहीं मिल रही, जिस तरीके की अपन को मार्जिन चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रही है। बार बार अपन को चेंज करना पड़ रहा है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि अपन चाहें कि इतना दे दो, मतलब जितना अपन देना चाहते हैं उतना अपन दे सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट वही चीज़ अपन को प्रोवाइड कराता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अलावा आप उसके बाद आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने 12 REM दिया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मुझे केवल इसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे अब टेलबैंड को देखना भी नहीं है। मैं इसको 10 REM कर दूंगा, ये थोड़ा इस साइड खिसक जाएगा। मैं इसको 10 की जगह 8 REM कर दूंगा तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे जैसे मार्जिन टॉप से चाहिए, मार्जिन टॉप स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अलावा मुझे जितना भी देना है इसके अंदर उतना मैं पास आउट कर दूंगा। 3 REM किया, थोड़ा नीचे आया, मैंने 7 REM कर दिया और नीचे आ जाएगा। और करना है तो 9 REM किया तो और नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने 19 कर दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपन सेट कर सकते हैं। लेकिन यही कोड जब डेस्कटॉप पे जाएगा या लैपटॉप पे जाएगा तो आपको मालूम है कि ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। ये जो आपको सेंटर पे दिखाई दे रहा था वो अभी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से वो थोड़ा लेफ्ट साइड में शो हो गया है। अब मैं अगर दोबारा से इंस्पेक्ट पे करूं तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के अंदर तो ये नॉर्मल सही तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से इसको दिखाई देना चाहिए, लेकिन लैपटॉप के अंदर ये उस तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप नॉर्मल कोड लिखते हैं वो एक्चुअल में मोबाइल के लिए अप्लाई होता है। और इसके अलावा जब आप उसको करना चाहते हैं, क्या नाम, लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको सर्च करना। वो अभी अगली वीडियो का टॉपिक है। मैं अगली वीडियो में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा किस तरीके से क्या, क्योंकि इसके अंदर रिस्पॉन्सिव के अंदर एक चीज़ नहीं 10 चीज़ें हैं, कम से कम 10 चीज़ें हैं बताने वाली। तो आई होप उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में था कि जो अपने मतलब का कोड है अपन अपने हिसाब से लिखना चाहे। जैसे इसको मुझे अभी सेंटर में करना था, अब मुझे कोई इनपुट बॉक्स देना है। जैसे लेट्स से मैं अगर इस डिप के अंदर, इस डिप के बाहर मैं एक इनपुट बॉक्स देता हूँ और जिसके जो टाइप है वो अपन देते हैं टेक्स्ट। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में अरेंज होगा।
लेकिन अपन ये चाहते हैं कि इसको सेंटर में करना है, तो अपन को अब दिक्कत ही नहीं है कि अपन डिव के ऊपर डिपेंड हैं या फिर कुछ किसी और एलिमेंट के ऊपर डिपेंड है। अपन पूरा अपने हिसाब से पास आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, अपन क्लास नेम दो, इसको बोलो ml, और यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं जैसे अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से बोल सकते हैं ml 12 rem, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको करते हैं 3 rem, और लगाते लगाते आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। 3 rem के साथ थोड़ा कम हो गया, इसको कर लेते हैं 5 rem। तो अभी देखो सेंटर में आ गया अपना इनपुट बॉक्स भी, क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अब इनपुट बॉक्स के अंदर भी अपन कलर पास कर सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए। अब जैसे टेक्स्ट, लेट्स से जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, इनपुट का टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए। अब इनपुट के ऊपर अपन जो भी लिखेंगे, मैं अगर लिखूंगा तो ये देखो सेंटर में, सेंटर से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से शुरू नहीं हो रहा, सेंटर से शुरू हो रहा है। और भी अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे जो उसका फॉन्ट है वो एक्स्ट्रा बोल्ड होना चाहिए लेफ्ट से, मतलब इनपुट का टेक्स्ट देख रहे हो ना, इनपुट का टेक्स्ट ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। तो अब जो एक एक पर्टिकुलर चीज को लेके अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हर एक टैग को अलग अलग पकड़ के प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अपन को इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अब कि इस पेरेंट के अंदर कौन सा चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर कौन सा चाइल्ड है, इसको कैसे अरेंज करना है, ये कैसे करना, वो कैसे करना। एक को पकड़ो, उसको पकड़ के लगा दो, मतलब अपने ऊपर डिपेंड हो गया पूरी तरीके से। कस्टमाइजेशन जब ये वाली फैसिलिटी आपको देता है ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि जो पेरेंट और चाइल्ड का है उसका ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप किसी नैप बार फटर के साथ खिलाएं तब थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, केवल बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन टेलबाइंड के अंदर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ना, आप इतना प्रोफिशिएंट हो जाएंगे ना कि आप कहेंगे कि CSS लगाना कठिन नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा आज यहाँ पे, किसी भी डेवलपर को ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी डिजाइन आनी चाहिए, लेकिन उसे जो पेज दिया गया है उस पेज को डिजाइन करना आना चाहिए। लेट से मान के चलिए अगर मैं फेसबुक का जो लॉगिन पेज है, तो इस तरीके से मैं अगर खोलूँ फेसबुक साइन अप पेज, तो फेसबुक का अगर अपन साइन अप पेज खोलेंगे तो इस प्रकार का अभी फेसबुक का साइन अप पेज है, तो इस प्रकार का फेसबुक का पेज बनाना आना चाहिए आपको। ये जरूरी नहीं है कि डिजाइन आपको कुछ, लेकिन अगर आपको कोई पेज दिया गया है या फिर कोई भी डिजाइन दी गई है, जैसे लैंडिंग पेज अगर कोई ले लेते हैं, लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज के अंदर कुछ इमेजेस के अंदर जाते हैं, तो इमेजेस के अंदर अगर आपको इस तरीके का अगर कोई लैंडिंग पेज दिखाया गया है, अगर इस प्रकार का कोई आपको लैंडिंग पेज दे देता है, तो आपको बस ये बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से हो सकता है। अभी आपको सामने दिख रहा है कि ये जैसे बटन बनाना है, तो बटन के ऊपर बॉर्डर रेडियस, तो आप टेलबाइंड के अंदर इतना आसान हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप पर्टिकुलर बटन को पकड़ के उसके ऊपर आपने बॉर्डर रेडियस दे दी, फिर आपने ऑपेसिटी वहाँ पे क्लियर कर दी, फिर आपने बॉर्डर की पीछे की जो क्या बोलते हैं उसको टेलबाइंड में जाएंगे तो आसानी से अपन को यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उसका, फ्लैक्स रिंग, बॉर्डर के पीछे जो देते हैं ना परछाई, जो जिसको बोला जाता है, शायद ऑपेसिटी ही बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, आउटलाइन, बॉर्डर रिंग विथ, ऑफसेट, बॉक्स शेडो जो शेडो होती है ना, वो शेडो अपन पास आउट कर सकते हैं। अभी अगर अपन इसकी बात करें लैपटॉप स्क्रीन के लिए, तो जो इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिस्पॉन्सिव ब्रेकडाउन के बारे में, किस तरीके से आपको ब्रेकडाउन करना है। आई होप अभी डेवलपर की जर्नी पे आपको मजा आ रहा होगा। रिएक्ट जेएस में ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ, रिएक्ट जेएस के साथ टेलबाइंड भी कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं रिएक्ट जेएस के अलग अलग फीचर लेके आऊँगा। और ठीक है, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेकडाउन के साथ, रिस्पॉन्सिव ब्रेकडाउन के साथ। Thank you for watching this video.